ओम शक्ति नमः। ओम श्री 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 शक्ति नमः। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, प्रिय प्रिय गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा विश्वरूप अध्याय के पावन महात्म्य को श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महात्म्य का पूरा पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सस्तों कथाएं हैं। उनमें से एक यहाँ कही जाती है। पंडिता नदी के तट पर में मेघ नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके प्राकार और गोकुल बहुत ऊंचे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं, जिनमें सोने सोने का शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्र मुनि का निवास है। वहाँ हाथ में सांड नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान है। वे ब्रह्म के साकार स्वरूप या संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वजह की वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्ष स्थल पर से वश का सीना शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से विभूषित है। उनके अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभित हो भगवान वामन रतन युक्त समुद्र के सदस्य जान पड़ते हैं। पीताम्बर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी ऐसी प्रतीत होती है, मानो चमकते हुए बिजली से घिरा हुआ एक वेग शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म एवं संसार के से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है, जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान इंद्र सिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए घोर पाप से छुटकारे मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है। वह सदा दुष्ट विघ्नों पार हो जाता है। उसी मेघकर नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो ब्रह्मचारी प्राय ममता और अहंकार से रहित वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्र तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुंदर था। प्रिय वे सार्ग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। परमानंद नंद संतोष से पूर्ण उत्तम ज्ञान में समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण स्टडी को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा प्रारंभ की। वे कर्मश वीर तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिल संग्राम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वारा नरसिंह हवन, अंबिकापुरी तथा कस्तानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए वे विवाह मंडप नामक नगर में आए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला से बाहर पाया, किंतु उनके और साथी नहीं दिखाई दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चले। इतने में ही ग्रामपाल मुखिया से उनकी भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, आप सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हैं। सौभाग्यशाली आप तथा पुण्यवान पुरुषों में आप सबसे पवित्र हो। आपके आपके भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। आपके साथी कहाँ गए और कैसे इस भवन से बाहर हुए, इसका पता लगाओ। मैं आपके सामने इतना ही कहता हूँ कि आपके जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। विप्र, आपको किस महामंत्र का ज्ञान है, किस विद्या का आश्रय लेते हो तथा किस देवता की दया से आपने अलौकिक शक्ति आ गई है। भगवान कृपा करके इस गांव में रहो। मैं आपकी सब सेवा शुश्रूषा करूंगा। यूं कहकर ग्रामपाल ने मुनिवर सुनंद को अपने गांव में ठहरा दिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा
टहल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए तब एक दिन पाप काल आकर वह बहुत दुखी दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझे भाग्यहीन ने बेटे को छुपा लिया। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंद ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने आपके पुत्र का भक्षण किया? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नर पक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्यों को खा लिया करता है। तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की, राक्षस, आप हम सब लोगों की रक्षा रक्षा करो, हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था किए किए देते हैं। यहाँ बाहर के जो पथिक रात में आकर नींद नींद लेने लगे उनको खा जाना। इस प्रकार नागरिक नागरिक मनुष्यों मनुष्यों ने गांव के मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पति को ही राक्षस राक्षस का आहार निश्चित किया। ये अपने प्राणों की रक्षा के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। आप भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबको तो खा लिया, केवल आपको छोड़ दिया। द्विजोत्तम, आप में ऐसा ऐसा क्या प्रभाव है? इस बात बात को आप जानते हो। इस समय समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान न सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहां से ले आने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, वो दुष्टात्मा, आपने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। आपने आपके पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि हो तो बता। राक्षस ने कहा, ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए आपके पुत्र को न जानने के कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य प्रतीकों के साथ आपका पुत्र भी अनजाने में ही मेरा घास बन गया है। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण शिला गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मेरे वो को पुण्य जीवन प्राप्त होगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं। इस अध्याय के मंत्र से 60 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छींटा दे तो निस्संदेह मेरा सांप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं आपके निकट आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, ग्रामपाल, जो रात में सोए हुए मनुष्यों को खाता है, वह प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अग्नि के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था। वहां से थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा कीट किसी राई को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहाँ से आ निकले, जो राई को बचाने के लिए दूर से ही तैयार काटे आ रहे थे। सिर उस राई को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने कुपित होकर उस किसान से कहा, ओ दुष्ट दुष्ट हलवाए, आपको धिक्कार है। आप बड़ाई कठोर और निर्दयी हैं। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है। आपका जीवन नष्ट प्राय है। अरे जो चोर दाढ़ वाले जीव, सर्वशत्रु, अग्नि, विष, जल, कीट, राक्षस, भूत तथा बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति होते हुए भी अपेक्षा करता है, वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर संकुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह गौर नरक में पड़ता है और पुण्य भेड़ियों की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए तथा मुक्त और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के उस परम पद को पाते हैं जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। शस्त्र, अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन तथा भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभीपाक नामक नरक में पकाया जाता है। आपने दुष्ट गिरध के द्वारा खाए जाते हुए राई को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी जो उसकी रक्षा नहीं की, इससे आप निर्दय जान पड़ता है।
आप राक्षस राक्षस हो जा। हाँ, हो जा। हलवा हलवा बोला, महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे लगे थे। अर्थ पास होकर भी इस गिरधा के द्वारा मारे जाते हुए इस मनुष्य को मैं नहीं जान सका। अर्थ मुझ दिन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल सब आपके मस्तक पर पड़ेगा। उस समय आपके साप से छुटकारा मिल जाएगा। ये कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वह हलवा राक्षस हो गया। अतः दिव्यश्रेष्ठ, आप चलो और 11वें अध्याय से तीत के जल को अभिमंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर उसे छिड़क दो। गोपाल की ये सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर आया। वह बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्वरूप दर्शन नामक 11वें अध्याय के जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के अध्याय के प्रभाव से वह सांप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस का देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन शस्त्रों पटिटी को का भक्षण किया, वे भी शंख चक्र एवं गदा धारण की चतुर्भुज रूप हो गए। तत्पश्चात वे सभी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ही ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, निशाचर, मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। उसके यो कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये ये तमाल के समान श्याम चार भुजाधारी माणिक्य मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणिक्यों के बने हुए वे कुंडलों से अलंकृत हैं। हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के भुजबंधों से विभूषित कमल के समान नेत्र वाले त्रिगंड रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए हैं और दिव्य विमान बैठ कर देव तत्वों को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। ये सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। यह देख उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा। पुत्र बोला, ग्रामपाल, कई बार आप भी मेरे पुत्र हो चुके हैं। पहले मैं आपका पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया। इन ब्राह्मण देवता की प्रसाद से वैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, ये निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया। 11वें अध्याय के महात्म्य से ये सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहा है। अतः आप भी इन ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जप करते रहो। इसमें संदेह नहीं है कि आपकी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। ठाठ मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है, वह भी इस समय आपको प्राप्त है। अर्थ अपना अभीष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पुत्र कर्मों से क्या लेना। विश्वरूप अध्याय के पास से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। पुण्णानंद संतोष स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृत में उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। आप उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता। अर्थ उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव जी कहते हैं, यो कहकर वह सबके साथ विष्णु के परम धाम को चला गया। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर वे दोनों ही उसके महात्म्य से विष्णु धाम को चले गए। पार्वती इस प्रकार आपको 11वें अध्याय की महात्म्य की कथा सुनाई। इसके श्रवण मात्र से महान पाठकों का नाश हो जाता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।